वर्षा इसलिए मनाई जाती है, इसमें हमारी हिंदुओं की कुछ परंपराएं हैं। ये इसलिए मनाई जाती है कि किसी पहले सरजू में ये होता था कि एक औरत ही उसने अपने जो उसकी बहू थी उसके बाल जो थे वो सोने के थे, तो उसने सास और बहू दो एक साथ चली गई नहाने, और जो छोटी से सबसे छोटी थी उसको बोला कि हम नहा के आते हैं और आप क्या करो, ये जो हमारे सिक्के में ना मछ है, मच्छी वगैरह है रखी होगी, इसको आपने हमारे नहाते समय जब आएंगे तो आप इसको बना देंगे। तो उसने कम सुना और उसने क्या किया कि वो गाय के जो बछड़ा था उसको लाई, उसको काटा और उसने बना दिया। जब वो नहा के आई तो उसने उन्होंने बोला कि हमने बोला था आपको कि मछ बनाओ, तो आपने बना दिया? बोलते हाँ बना दिया। मैं देखा इतनी जल्दी, अभी हम नहा रहे थे तो उसके जो बाल थे सोने के थे, वो ये तो बहा के हमारे पास है, वो तो बहा के आ रहे थे। तो उन दोनों सासू जो पहले गई थी उन्होंने देखा कि हमने उसको बनाने के लिए कहा था, ये तो नहाने भी आ गई, तो इसने सब्जी जो हमने बनाई थी बनाने के लिए कहा था जो बना ली उसने। वो फटाफट नहाई, वो पहले उनसे नहा के आई, उसने ये काम कर दिया था उनके आते आते। वो खुट्टे से बछड़े को उठाया, उसको मारा और बना दिया। अब तेरे को बोला था कि मछ बनाना है, तूने बनाया? हाँ माँ जी बना दिया। मैंने क्या बनाया? मछ तो ये है। फिर मैंने तो खुट्टे से बच्चू को लाया और उसको बना दिया। वो तो हर 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 महादेव कहने लगी, ये क्या किया, ये तो बड़ा पाप वाली बात कर दी तुमने। अब हम क्या करें? वो सारे ऐसे बैठ गए चुपचाप, मैं सोचने लगे अब क्या करें। तो जहाँ गाय गई थी वो चुगने के लिए, उसका बछड़ा था उसको मार दिया था। और जहाँ गाय बंधी थी ना वहाँ होती है मलू कहते हैं उसको, वहाँ गोबर वगैरह इकट्ठा होता है। तो उस वो उन्होंने क्या किया, जो बनाया था उसका बछड़ा, वो गोबर था सारा, वो उसको बनाए हुए बछड़े को सारा उसमें डाल दिया दोबारा, और वहाँ ही प्रार्थना की। वर्षदुआ थी उस दिन, ये दुआ थी आकाशती के दूसरे दिन जो दुआ आती है उसका पर्व है। तो उन्होंने सबने मत्था टेका कि हे वर्षदुआ, अगर हमारी गाय के आने से पहले ये, जब हमारी गाय आए तो ये जब वो आवाज लगाए अपने बछड़े को तो ये बछड़ा यहाँ से जागे और अपनी माँ को पहचाने। तो वो वैसे ही मत्था टेक रहे थे, तो इतने में गाय आई और उसने जब जोर से अपने बछड़े को आवाज लगाई तो वो बछड़ा उसी में से निकल के अपनी माँ के पास चला गया। तो सामने राम राम बोला, सबने आवाज उठाई, हे माई तू इतनी सच्ची है कि सभी को ऐसा ही वरदान देना कि किसी माँ के आगे से कोई बच्चा ना जाए और सभी माँ के बच्चे अपने माँ के ठीक ठाक रहे। इसीलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक माँ और बच्चे का फेस्टिवल है। इस दिन माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और उसको पूजती हैं। तो ये व्रत पूजने के बाद ही उतारा जाता है, इससे पहले तो कुछ नहीं खाया जाता। इसके बाद आप खाना भी नहीं खाएंगे, फुलवार खाएंगे, तो ये ऐसी बात है, वो भी नहीं खा। सभी को जय श्री राम। आज बछदुआ है। आज हमारा बहुत ही अच्छा त्योहार है, जो कि सभी माताएं, सभी जितने भी यहाँ पे के फेस्टिवल है, जब कुछ भी त्योहार, उनमें से ये एक बछदुआ है, जो कि सारी माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती है, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखती है। तो जिस दिन से व्रत होता है उसी दिन ना हमने सुबह से पानी पिया है, ना हमने कुछ खाया है। इस ये बछदुआ जो है कार्तिक की दूसरे दिन ये द्वादशी लगती है, इस दिन ये व्रत रखा जाता है। सभी माताएं तभी तक कुछ नहीं खाती, ना पीती है, ना जल ग्रहण करते हैं, कुछ भी नहीं, जब तक इसकी पूजा ना हो, इसमें माथा ना टेका जाए, इसकी पूजा ना की जाए, उसके बाद ये हम अपना व्रत तोड़ते हैं। तो हमारा यही है कि सारी माताएं जो है अपनी बच्चों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखें। जय श्री राम।
आंटी उन्हें पानी पानी तो ये लेने वाले की